तो आज हम देखने वाले जो यूकेपीएससी का हमारा पेपर हुआ था 2013 में असिस्टेंट इंजीनियर का। तो जो जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट था, जीएस वाला पार्ट, वो सबके लिए कॉमन था, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन थे और 100 हमारे मार्क्स के थे। तो उसको देखेंगे किस टाइप क्वेश्चन आए थे, थोड़ा एक ओवरव्यू लेने के लिए। बाकी मैंने हिंदी की भी एक वीडियो बना रखी, तो आप प्ले लिस्ट में देख लेना। एक यूके पीएससी एई करके कोई प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जाके आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैंने वीडियोस बना रखी हैं 100 क्वेश्चन की, तो वहाँ से आप लोग एक आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते ज़रा किस टाइप का क्वेश्चन पेपर बनाता है यूके पीएससी एई का। वैसे तो जनरली जो भी यूके पीएससी पेपर कराते हैं उनका जो जीएस का पेपर रहता है लगभग सेम ही रहते हैं सारे एग्ज़ामों के। तो असिस्टेंट इंजीनियर का आज हम देखने वाले हैं, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सोलर सेल यूनिट इज़ बेसिकली, हमें बताना सोलर सेल यूनिट क्या होती है। तो जो सोलर सेल यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, एक सेमी कंडक्टर ट्रायोड होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ बॉडी टू मदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स to get a 1 coulomb charge on other body given 1 year equal to 3 into 10⁷ सेकेंड। तो इसमें हमारा Q इक्वल टू एक, अगर तुमने फार्मूला देखा होगा, Q इक्वल टू एन ही रहता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आना चाहिए अराउंड इसके आएगा, 200 ईयर्स के अराउंड आएगा इसके। ठीक है, उसके बाद है, एज पर आइंस्टाइन थ्योरी एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस विल बी। तो ये लगभग किसके बराबर होती है, 5.6 इंटू 10⁻26 मिली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नो एटमोसफियर ऑन द मून, इट इज़ बिकॉज। तो मून पे हमारा जो एटमोसफियर क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, या मतलब बहुत कम है, निग्लिजिबल है, तो इसी वजह से वहाँ पे हमारा क्या है, एटमोसफियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्राउज़र। तो ब्राउज़र क्या होता है हमारा, सॉफ्टवेयर दैट इनेबल इंटरनेट यूज़र टू व्यू अ वेब पेज। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोडिंग स्कीम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट डाटा इंटरनली। तो हम कौन सी कोडिंग यूज़ करते हैं, बाइनरी, सब ने पढ़ा होगा, 0 1 0 0 1 करके जो रहता है 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जो यूनिक्स रहता है, यूनिक्स हमारा क्या रहता है, मल्टी यूज़र और टाइम शेयरिंग रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रैम। तो रैम पता होना चाहिए आपको, हमारा क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद ये सारे हिंदी में है ये क्वेश्चन, ये पीडीएफ में क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना और देख लेना अगर आप लोग हिंदी वाले हो। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे हम इंग्लिश में ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क पीएसटीएन यूजेज विच स्विचिंग टेक्निक। तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्किट वाली स्विचिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी 20 क्वेश्चन शायद कंप्यूटर के ही हैं। द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट परमिट द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू नॉन कंटिजियस स्पेस इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी। तो फास्टेस्ट बतानी तो हमारी वो क्या रहती है, कैचे मेमोरी रहती है। नेक्स्ट है, फायर वॉल एप्लीकेशन इज़ यूज्ड फॉर। तो जो फायर वॉल एप्लीकेशन उसको यूज़ करते हैं हम ट्रैपिंग इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, इजी सा क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम सीपीयू स्टैंड करता है। सीपीयू की फुल फॉर्म मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इन्फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड डाटा जो होता है, जो डाटा हमको जैसे इनपुट दिया हमने, फिर जो आउटपुट होकर हमारा प्रोसेस्ड डाटा जो आता है उसको क्या कहते हैं, हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी यू आई की फुल फॉर्म बतानी है। तो ये क्या होता है, ग्राफिकल यूज इंटरफेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नॉइस पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन, इजी सा क्वेश्चन है, डेसिबल में नापा जाता है। कुल मिला के अगर देखोगे तो साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये साइंस और कंप्यूटर जो रहती है 10th लेवल तक के, वो पढ़ के चले जाओ आराम से इजीली। लूसेंट बुक पढ़ सकते हैं, इसके लिए लूसेंट्स की बुक है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट द लैंडस्लाइड्स आर मेजर प्रॉब्लम। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, लैंडस्लाइड होते हैं, ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब इन उत्तराखंड। तो जो मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है उत्तराखंड की वो है वान राजी इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द पर्सन हु इज द ऑर्गेनाइजर होना चाहिए ऑफ सेव चाइल्ड मूवमेंट एंड रिसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर सोशल वर्क। तो हमारे कौन थे, कैलाश सत्यार्थी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है नेम द एटमॉस्फेरिक लेयर दैट एज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें बताना है इसमें से किसमें ये कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। द लेयर एक्सटेंड टू हायर ऑफ 440 किलोमीटर इन दिस लेयर टेम्परेचर ड्रामेटिकली रीचिंग अप टू 1480 तक रहता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट द गैस मॉलिक्यूल इन दिस लेयर एब्जॉर्ब द एक्स रेज एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम meteoroids एंड सैटेलाइट एज इट हाई टेम्परेचर बर्न्स ऑफ नियरली ऑल द डेब्रिस कम टुवर्ड द अर्थ। तो ये हमारा सारा किस में होता है, ये होता है हमारा थर्मोस्फेयर में होते हैं, ये थर्मोस्फेयर की में होते हैं चारों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोड्यूस वाज नॉट कल्टी। प्रोडक्ट होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए, ये प्रोड्यूस नहीं है, प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट वाज नॉट कल्टिवेटेड अंडर अंडर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखो बार्ले भी होता था, राइस भी होता था, वीट भी होता, शुगर कैन नहीं होता, तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है हरिश्चरित्र हरिश्चरित्रा वाज रिटन बाय। तो जो हरिश्चरित्रा है हमारी बाना भट्टा ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नन हैज। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया इज इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्ता। काफ़ी काफ़ी पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन वाज। तो कौन थे, ऋषभ देव जी थे। कई लोग महावीर करके आ जाते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। द अजंता केव्स वर बिल्ट इन। तो जो अजंता केव्स थे हमारी 200 बीसी से 1700 बीसी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिलोसफी इज एसोसिएट विथ महायान बुद्धिज्म। तो इसमें कौन सी है, शान्यवाद। शान्यवाद हमारी इसमें एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच पर्पज अगर गट्टी गट्टी यांत्रा वाज यूज। तो इसके लिए यूज़ करते थे हम, किसके लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ऑथर ऑफ बुक वंडर दैट वाज इंडिया। तो इसके राइटर हमारे थे A.L. वसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ गुरु ऑफ कबीरदास वाज। तो कबीरदास के गुरु कौन थे, रामानंद जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ विजयनगर किंगडम। तो विजयनगर किंगडम के जो फाउंडर थे वो थे हरिहार एंड बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड बिटवीन। तो ये किसके बीच, जय सिंह और शिवाजी के बीच हमारी ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हु फाउंडेड इन 1828 द ब्रह्मो सभा और ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, राम मोहन रॉय ने। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड इन मेरठ ओन। तो मेरठ में कब हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला रिबेलियन ब्रोक आउट इन केरला इन। तो ये कब हुआ था, 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसने, डलहौजी ने एडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो हमारा कब स्टार्ट हुआ था, अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज वाज फाउंड बाय कैप्टन मोहन सिंह एट। जो आज़ाद हिंद फौज है वो मतलब कहाँ पे बनी थी। तो जो हमारी कहाँ पे बनी थी, सिंगापुर में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच सोशल रिफॉर्मर डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड गॉड एंड सुपरनेचुरल क्वेश्चंस को। सुपर जो स्वामी दयानंद थे तो उन्होंने इसको माना नहीं था कि गॉड और सुपरनेचुरल ये चीज़ें, इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभा सूत्राज वर रिलेटेड। जो सुलभा सूत्राज है वो किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर अल्टर्स, इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज स्टार्टेड द फैसिलिटी ऑफ कार्डलेस कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम। तो उस टाइम पे 2013 में ये आईसीआईसीआई ने इन्हें स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैव बीन सेलेक्टेड एज ब्रैडमैन हॉनर्स 2014 में। 2000, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन, इससे कोई ज़्यादा नहीं, पर देख लो करंट अफेयर कहाँ से पूछता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर एंड स्टीव वॉफ को ब्रैडमैन हॉनर के लिए चूज़ किया गया था। द प्लेनेट विच है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो कौन सा हमारा सैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर। तो ये सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज वाज 2014 एडिशन ऑफ सिम्बैक्स नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया। तो इस टाइम पे सिंगापुर में की गई थी। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इन 2015 भारत रत्न वाज कन्फर्ड पोस्ट होमसली ऑन। तो मदन मोहन मालवीय इसका सही आंसर रहेगा। ऑन विच रूट इंडिया प्लान्स टू स्टार्ट इट्स बुलेट ट्रेन। तो उस टाइम पे कहाँ पे मुंबई से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन को स्टार्ट करने की प्लान किया गया था। हु रॉट द बुक लिटिल इंडिया एट रिस्क। इस बुक के जो राइटर है वो है हमारे जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट एजी ऑफ इंडिया। तो 2013 की बात करें तो उस टाइम पे हमारे मुकुल रह रोहत मुकुल रोहतगी उस टाइम पे हमारे एजी ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द नेशनल सेक्रेटरी एडवाइज़र अंडर द प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट एट सेंटर। तो उस टाइम पे हमारे अजीत डोभाल हमारे क्या थे, एनएसए थे। हु वाज गिवन द पल्टीजायर प्राइजर फॉर पोइट्री इन 2014 में हमारे विजय सेसधारी को ये दिया गया था। क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट इन इंडियन रिपब्लिक वाज, तो सबको पता है 9 नवंबर 2000। प्रेजेंटली हाउ मेनी आर्टिकल एंड स्केड्यूल्स आर दियर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम पे हमारे थे 395 आर्टिकल थे और 12 स्केड्यूल्स थे। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पुट्स अ लीगल चेक ऑन डिफेक्शन। तो लीगल चेक ऑन डिफेक्शन कौन देता है? 52nd आर्टिकल या अमेंडमेंट जो हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 52 और जो हमारा 91 है, ये दोनों हमारा क्या देता है? लीगल चेक ऑन डिफेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हमारा चुन के हमारा क्या देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट देते हैं। द प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट डिक्लेयर्स इंडिया एज, क्या डिक्लेयर करता है? सोवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी के लिए हमारा कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें कितनी सीटें रिजर्व है? 33। इसमें कितनी है? 33 सीट्स रिजर्व है। तो इसका सही ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं है, यहाँ पे शायद 33 होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहता। तो इसका सही आंसर है 33 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इन पार्लियामेंट इज। तो इसका जो पर्पज रहता है डिस्कशन ऑन अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ही अर्जेंट मैटर होते हैं उनका डिस्कशन ये लोग करते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट फॉल अंडर विच जुरिसिज्म। तो ये किस में आता है? ओरिजिनल जुरिसिज्म में आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू। तो सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग रीजन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव होता है हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में रिसीव होता है। ऑन विच रिवर इज द पोंग डैम। पोंग डैम, जो पोंग डैम हमारा किस में? बीस नदी पे हमारा बना हुआ है।
नंदा राजात यात्रा स्टार्ट फ्रॉम, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, नौटी से स्टार्ट होती है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है कि जो ये नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कहाँ कहाँ पड़ती है। तो अगर हम बात करें बंदीपुर नेशनल पार्क की, तो बंदीपुर हमारा पड़ता है मैसूर में। चंद्रप्रभा की बात करें तो ये वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। दिचिंगम सेंचुरी जो हमारी है जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। और नमंदपा नेशनल पार्क ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। तो इसका ऑप्शन जो सही रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहेगा। 1 का 1 है, 2 का 2 है, और मतलब जो दे रखा है बिल्कुल सही ही दे रखा, मतलब कुल मिला के मिलान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हमारा वो मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल ऑफ उत्तराखंड इज पॉपुलरली नॉन एज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस टेम्पल को कहते हैं, तो चिताई अल्मोड़ा में पड़ता हमारा ये, इसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर इज मेनली मेड ऑफ, तो ओजोन लेयर किससे बनी हुई रहती है, ओजोन गैस से बनी हुई रहती है, वो 3 इसका फॉर्मूला रहता है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अर्थ इन सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में हमारा जो अर्थ है वो क्या है, एक प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रूट ऑफ उत्तराखंड इज ओम पर्वत सिचुएटेड, तो जो ओम पर्वत है हमारा वो केदारनाथ और ककुम्बुसांदी रूट पे हमारा पड़ता है, और ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। विच सिस्मिक वेव कवर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एज ए मोस्ट वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव, सबसे जो क्या बोलते हैं हार्मफुल रहती है, कौन सी वेव रहती है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो हमारी रहती है एल वेव रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई very easily and smoothly in the lower stratosphere, what could be the correct explanation for this, तो जो हमारे जेट है वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में सही से उड़ पाते हैं, तो क्यों उड़ पाते हैं, देयर इज नो क्लाउड और वाटर वेपर इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, देयर इज नो वर्टिकल विंड इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से हमारा जेट इजीली वहाँ पे फ्लाई कर सकता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक कारण दे रखा है, एक रीज़न दे रखा है उसका कि क्या कारण है, और एक को दे रखा है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि दोनों सही है या एक सही है या गलत है। तो देखो यहाँ पे, इन हिमालय डिफरेंट फॉरेस्ट बेल्ट लाई विद इन अ पर्टिकुलर एल्टीट्यूड, तो सही बात है, हर एल्टीट्यूड पे अलग अलग फॉरेस्ट की बेल्ट है। द हिमालय डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन, तो ऑप्शन नंबर भी बी सही है, और जो ऑप्शन नंबर बी है वो ए का सही रीज़न है, तो इसलिए जो सही आंसर रहेगा हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्टेड ऑन, तो जो मेक इन इंडिया कैंपेन था वो 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन वाज इनॉग्रेटेड ऑन, तो जो क्लीन इंडिया मिशन था ये 2 अक्टूबर 2014 को इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइसेस ऑफ टोटल कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस विद इन द, अगर आप लोग यहाँ पे देखो कि ये पेपर अगर 2013 का था, तो फिर 2014 क्वेश्चन कहाँ से आया, तो एक्चुअली जो ये नोटिफिकेशन 2013 में आया था, 2015 में ये पेपर हुआ था, तब जाके ये उस टाइम का करंट अफेयर आया हुआ है इसमें, ठीक है। तो प्राइसेस ऑफ टोटल कमोडिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर इज नॉन एज, तो उसको क्या कहते हैं, हम जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू आरबीआई से रिलेटेड नहीं है, देखो क्रेडिट कंट्रोल करती है, इशू ऑफ करेंसी नोट भी करती है, लैंडिंग ऑफ मनी टू पब्लिक, तो इससे कोई आरबीआई का लेना देना नहीं है, लेंडर ऑफ मनी टू कमर्शियल बैंक एज लेटर लास्ट रिजॉर्ट, तो आरबीआई का इन तीनों चीज़ों से लेना देना है, ए सी डी से, बी से कोई लेना देना नहीं है, तो सही नहीं, ए बी और डी से लेना देना है, सी से नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका लैंडिंग ऑफ मनी टू पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन एंड द सेम पर्सन देन इट इज़ नन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, अगर किसी ए पे डायरेक्टली थोपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंट्रोड्यूस, तो ये हमारा अप्रैल 2000 में हमारा क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा कलेक्टेड ओरिजिनली फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इज नन एज, तो जो डाटा कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टिमेट द नेशनल इनकम डाटा इन इंडिया। तो नेशनल इनकम डाटा जो कौन करता है, हमारा सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री आर। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डेवलपिंग कंट्री, लो पर कैपिटा इनकम होती है क्योंकि डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन इनकम है, कैपिटल डेफिशिएंसी भी होती है। तो ये हमारी डेवलपिंग कंट्री का कैरेक्टरिस्टिक है। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑर्डर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन काउज द डिजीज ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज किसके खराब होने की वजह से होता है, पेनक्रियाज में होता है ये डायबिटीज़ की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइफॉइड फीवर इज एन एक्सट्रीमली सीरियस इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रोनोइंशियल ट्रैक्ट, इट इज़ कॉल्ड बाय। तो जो हमारा थायराइड है, ये किसकी, थायराइड जो फीवर है तो इसकी, ये किसकी वजह से होता है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन इन यूरिन इज बेसिस फॉर द कॉमन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। तो जो इसमें ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होता है वो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट है इबोला वायरस। जो इबोला वायरस है उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से होता है हेमोरेगिक फीवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो टेटनस है, टेटनस हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया है। नहीं, टिटनेस की जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, तो किसकी वजह से होती है, वो हमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। बीटाडाइन इज एन एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो बीटाडाइन में हमारा क्या होता है, आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट ग्रुप इज कॉमनली नॉन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो किसको कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को हमारा क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। वो प्रपोज नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन। तो किसने प्रपोज किया था, ये बेंथन और हुकर ने हमारा सबसे पहले प्लांट को क्लासिफाई किया था। विच पार्ट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म हमारा क्या होता है, ओवरी नहीं होता, बाकी सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंगस ग्रोस ऑन ब्रेड। तो ब्रेड में हमारे जो फंगस रहता है उसका नाम है रिजोपस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास ऑफ हॉर्मोन्स दैट सिमुलेट सेल डिवीजन इन प्लांट इज। तो उसको कहते हैं हम साइटोकिनिन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। तो जो बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ है, लखनऊ में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन इज प्राइमरली ड्यू टू। तो जो एसिड रेन होती है किसकी वजह से होती है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन की वजह से हमारा एसिड रेन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखो ज़रा क्या करते हैं, मैच करके बताते हैं आपको कि क्या होता है, ठीक है। फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यान। तो यहाँ पे सतपुरा और विंध्यान के बीच में हमारी नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। फॉर्म अ डेल्टा इन उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो डेल्टा है वो हमारा कौन फॉर्म करती है, महानदी फॉर्म करती है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। हेमवती, हिरंगी एंड अमरावती आर इट्स ट्रिब्यूटरी। तो जो कावेरी है इसकी ट्रिब्यूटरी होती है हमारी कौन कौन सी, अमरावती, हेमवती, ये सब। रिवर्स अल्सो नोन एज सेंगपो। तो सेंगपो हम ब्रह्मपुत्र को भी कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, 2 1 4 3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लिगमस। तो इसके लिए जो इसका सही होंगे वो क्या हो जाएगा, रिजोम्बिया हमारा क्या होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन कैंसर ऑफ ताजमहल इज प्राइमरी ड्यू टू पॉल्यूशन फ्रॉम। तो पॉल्यूशन किसकी, मतलब पॉल्यूशन तो सारी चीज़ें करती है, तो जो ताजमहल है उसका कलर वाइट से क्या हो रहा है, येलो, पेल येलो होते जा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। तो चेंज इन क्लाइमेट तो नहीं है, ये भी नहीं है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, आगरा भी नहीं, पॉल्यूशन। इसका जो मेन रीज़न है वो मथुरा में जो रिफाइनरी है उनके से जो एमिशन हो रहा है उसकी वजह से हमारा क्या होता है, ताजमहल हमारा प्राइमरीली पॉल्यूटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉन एज आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया।
तो जो डॉक्टर स्वामीनाथन थे उनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशनरी इन इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट वन, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सन। तो सन में क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा क्या था, यूकेपीएससी का, यूकेपीएससी एई 2013 एग्ज़ाम 2015 में हुआ था। उसका जनरल साइंस का पेपर था। जनरल स्टडीज़ बोल, जनरल साइंस एक ही चीज़ है जिसमें कंप्यूटर, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से एक आइडिया ले लो, इस हिसाब से आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आप, मैं तो फिर प्रेफर करूँगी कि लूसेंट की बुक पढ़ लो, उसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको हिंदी और इंग्लिश का भी कुछ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर PYQ है वो मैंने कराए है, आप लोग चैनल में जाके प्लेलिस्ट वगैरह में जाके ढूंढ के सकते हो। बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी चैनल को क्या कर सकते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, दोस्तों को भेज सकते हो, और क्या कर सकते हो, बस ऐसी हेल्प कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। बाकी कुछ सजेशन होंगे तो बता देना। बाकी बाय बाय, टाटा, जय हिंद।